कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। अष्टावक्र गीता प्रकरण 8वां, सूत्र 3। अनुवाद। जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, और चित्त जब सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। व्याख्या करते हैं। पहले और दूसरे सूत्र में अष्टावक्र जी बंध और मोक्ष की अलग अलग व्याख्या करते हैं, किंतु इसमें वे सार रूप में एक ही सूत्र में व्याख्या कर देते हैं कि जब चित्त किसी दृष्टि अथवा विषय में लगा है तब बंध है, जब वह सब दृष्टियों से अनासक्त है तब मोक्ष है। इसमें अष्टावक्र जी एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि कर्म में लगा होना ही बंधन नहीं है, बल्कि आत्मा से भिन्न दिखाई देने वाले समस्त विषयों के प्रति किसी भी प्रकार की दृष्टि होना भी बंध है। यह दृष्टि वासना का स्वरूप है, अर्थात वासना का रूप है। जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी, जहां दृष्टि है वहीं वासना भागेगी। यदि कोई दृष्टि ही न हो तो वासना को भगाने का अवसर ही नहीं मिलेगा, वह अपने आप शांत हो जाएगी। इसीलिए चित्त जब तक सभी दृष्टियों से, चाहे वह संसार की हो, स्वर्ग की हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाता है तब मोक्ष हो जाता है। स्वर्ग की इच्छा हो अथवा मोक्ष की, अनासक्त हो जाने पर तब मोक्ष है। विषयों से दृष्टि हटाकर केवल आत्मदृष्टि वाला ही मुक्त है। इसमें एक शंका यह होती है कि यह चित्त जब विषयों में दृष्टि रखता है तब बंध है, एवं आत्मा में रखता है तब मोक्ष है। तो फिर चित्त तो चंचल है, उसकी दृष्टि आत्मा से हटकर फिर विषय में जा सकती है। ऐसी स्थिति में तो मोक्ष भी अनित्य ही हुआ, सर्वाधिक ही हुआ। किंतु इसमें यदि इच्छा करके यदि चित्त की जबरदस्ती अनासक्त किया तो वह पुनः विषयों में भाग सकता है। किंतु यदि वह स्वाभाविक रूप से अनासक्त हुआ है तो वह आत्मा के साथ एकाकार हो जाता है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। वह भ्रांतिवश, अहंकारवश जो भिन्न प्रतीत होता था वह भिन्नता ही मिट जाती है। इसी को चित्त का आत्मा में लय होना कहा गया है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगें उठी नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त ही नहीं रहता, फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। इसके बाद फिर उसमें वासना, कामना की तरंगें उठ ही नहीं सकती। जैसे भुना हुआ चना अंकुर पैदा नहीं कर सकता, उसी प्रकार आत्मरूप होने पर वह चित्त रहता ही नहीं, तो फिर उसमें वासना का बीज भी कैसे रह सकता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण नारायण नारायण।